हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आप लोग सब कैसे हैं? लॉकडाउन में आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही है? चलिए, आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 6 टाइम, मोशन एंड स्पीड की उस चैप्टर का क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी सॉल्यूशन कितनी आसानी से हो सकती है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके आंसर को समझते हुए भी चलेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जिसकी बहुत शॉर्ट आंसर ऐड किया गया है कि नो फिक्स क्वांटिटी इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। वी compare an unknown quantity that we wish to measure with a fixed quantity। तो स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, डिफाइन स्पीड एंड मेंशन द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड को डिफाइन करना है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है उसे राइट करना है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। इट एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज अ बॉडी सेड टू बी इन मोशन। जिसका आंसर है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ आर अ स्टॉप वॉच डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी वॉच। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, अ स्टॉप वॉच हैव इलेक्ट्रॉनिक स्विच विच कैन बी यूज टू स्टॉप और स्टार्ट दिस वॉच। दिस हेल्प इन measuring time interval more accurate than ordinary watch, which indicate continuous passes of time. This is how a stopwatch are different from ordinary watch। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ पेंडुलम मेड इट सुटेबल टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉक। इसके आंसर को देखते हैं कि द पीरियोडिक मोशन ऑफ पेंडुलम मेक देम सुटेबल फॉर मेकिंग क्लॉक। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। इसका आंसर है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज द टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन oscillation। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मेंशन वन फैक्टर दैट डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स, इसके आंसर को देखते हैं, वन फैक्टर दैट डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज लेंथ ऑफ पेंडुलम। स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन का आंसर वेरी शॉर्ट दिया गया है, मीन्स जितने इस क्वेश्चन में आंसर की ज़रूरत है उसी पॉइंट से इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को देखते हैं, व्हेन इज अ मूविंग बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, ए मूविंग बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट स्पीड रिमेन कांस्टेंट, दैट इज इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल यूनिफॉर्म ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि राइट करेक्ट द फॉलोइंग। मीन्स इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके बुक में, वो उसके लिए लिखने की मेथड में किसी न किसी प्रकार से इनकरेक्ट है, जिसे कि करेक्ट कर करके राइट करना है। ठीक है, 90 मीटर, तो जो क्वेश्चन दिया गया है बुक में उसमें 90 मीटर के बाद फुल स्टॉप दिया गया है, जिसके आंसर होगा 90 मीटर, उसमें फुल स्टॉप नहीं राइट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन 100 kgs। ठीक है, जिसे कि जब हम लोग किलोग्राम में लिखते हैं तो उसमें एस को यूज नहीं करते हैं, मीन्स kg के साथ एस नहीं लगाया जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन 10 सेकंड्स, इसमें SECS। ठीक है, जिसे कि 10 सेकंड को 10S या 10SEC से डिनोट किया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट डी,
50 किलोस, देखिए यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है 50 किलोस, KILOS, जिसे किलोस नहीं 50 kg राइट करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए कार टेकन 20 मिनट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, कैलकुलेट इट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि एक कार टेकन 20 मिनट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। ठीक है, कार जो है वह 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 20 मिनट समय लेती है। तो किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड क्या है और मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड क्या है। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टाइम इन मिनट। ठीक है, कार कितने मिनट चला, 20 मिनट। सेकंड टाइम इन आवर। ठीक है, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो यहाँ पर राइट क्या किए 20/60 मीन्स उसे सिंपल फॉर्म में करते हैं तो 1/3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्टेंस, वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। नेक्स्ट स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, और स्पीड इन किलोमीटर के इक्वल टू डिस्टेंस इन किलोमीटर बाय टाइम इन आवर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट 15 को 1/3 से जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हुआ 15 मल्टीपल 3/1 हो जाता है, क्योंकि जो पॉइंट डिवाइड में होते हैं वह रेसिप्रोकल होकर और मल्टीपल में चले जाते हैं। ठीक है, तो जिसका आंसर आया 15 किलोमीटर पर आवर। एंड सेकंड पॉइंट देखते हैं कि वो मीटर पर सेकंड कितने डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, तो टाइम इन सेकंड्स, ठीक है, 20 मल्टीपल 60 सेकंड्स मीन्स 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 20 मिनट को 60 से मल्टीपल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टेंस इन मीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, इसलिए उसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 15 मल्टीपल 1000 किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या, स्पीड इन मीटर इक्वल कितना निकालना है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड इक्वल टू होता है डिस्टेंस इन मीटर बाय टाइम इन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि इन मीटर पर सेकंड इक्वल टू 15,000 मीटर बाई 1200 सेकंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसे जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 12.5 आएगा, जो कि मीटर पर सेकंड में कार के द्वारा ट्रैवल किया गया है। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन इज़ 400 किलोमीटर। ठीक है, 2 टाउन के बीच की दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर। हाउ मच टाइम वुड इट टेक ए कार टू कवर दिस डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2 टाउन की बीच की दूरी 400 किलोमीटर है और एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस डिस्टेंस को कितने टाइम में वह कवर करती है। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू 400 किलोमीटर एंड स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड हुआ। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टेकन टाइम। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 400 किलोमीटर और वह किस स्पीड से चला है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जिसे 400/50 कर देंगे, 400 को जब 50 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा, जो कि क्वेश्चन में वो किलोमीटर पर आवर पूछा है, इसलिए इसका आंसर 8 आवर में होगा। तो स्टूडेंट्स अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि मैन ड्राइविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टेकन 6 आवर टू ट्रैवल फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन।
एक आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज से 6 आवर ट्रैवल कर और एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचता है। ठीक है, तो एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी कितनी है? तो स्टूडेंट्स इसके आंसर को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एवरेज स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लिया? 6 आवर। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, बट यहाँ पर निकालना क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीपल टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, और वह टाइम कितना लिया है? 6 आवर। तो 40 मल्टीपल 6 करेंगे, जिसका आंसर होगा 240 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर। टाइम उसने कितना लिया? 6 आवर। और स्पीड इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। बट यहाँ पर निकालना क्या है? एक शहर से दूसरे शहर के बीच की डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होती है स्पीड मल्टीपल टाइम, जिसके कारण डिस्टेंस इक्वल टू 40 मल्टीपल 6 करेंगे, क्योंकि 40 उसके पर किलोमीटर पर आवर स्पीड है और 6 आवर उसने टाइम लिया है। ठीक है, तो 40 मल्टीपल 6 करेंगे, जिसका आंसर होगा 240 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स उसका आंसर देखेंगे कि इसमें क्या करना है कि प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखिए एक साइड डिस्टेंस शो किया हुआ है किन चीज़ों में? मीटर में 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। ठीक है, और दूसरी साइड टाइम शो किया हुआ है किन चीज़ में? सेकंड में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताना क्या है कि ग्राफ में ये रिप्रेजेंट करना है कि 2.5 मीटर सेकंड की स्पीड सुबह जब जाती है तो ग्राफ में वह किस मार्क पर जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में यह 2 सेकंड टाइम लिया है। ठीक है, तो 1 सेकंड में वह कितने डिस्टेंस को कवर करेगा? ठीक है, तो जब 2 सेकंड में वह 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड में वह 2.5 मीटर को डिस्टेंस कवर करेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस कवर बाय अ मूविंग बॉडी ओवर टाइम इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन फिगर 6.9, फाइंड इट्स स्पीड। तो स्टूडेंट्स इसके ग्राफ में देखेंगे कि वह जितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया है उसने उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया। ठीक है, तो सबसे लास्ट पॉइंट को जब देखते हैं तो टाइम मीन सेकंड में जो 4 सेकंड है वह 4 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस को कवर किया है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्यूशन को देखते हैं कि जब वह 4 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस को कवर किया तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि डिस्टेंस 3 मीटर, टाइम कितना लिया? 4 सेकंड। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस बाय टाइम मीन्स स्पीड इक्वल टू 3 मीटर बाय 4 सेकंड। तो स्टूडेंट जब 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.75। ठीक है, तो निकालना क्या था कि 1 सेकंड में वह कितने डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, तो वह 0.75 मीटर को 1 सेकंड में कवर करता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो गया। सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा, जिसे
सबसे पहले आप पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। थैंक यू।